मथुरा में सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश करेंगे। मथुरा की महारैली में पीएम का शाम 4 बजे के करीब भाषण होने वाला है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान कर सकते हैं। कैसी है मोदी की इस रैली की तैयारियां, इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट वहां से देखते हैं। मोदी सरकार ने 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का निर्णय लिया और इन उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने के लिए तमाम रैलियां, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली रैली मथुरा के नगला चंद्रभान इलाके में कर रहे हैं। ये नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली आप देख सकते हैं। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये मेन मंच यहां पर बनाया गया है, जिस पर 7 लोग बैठेंगे। नगला चंद्रभान क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली, इसको इसी वजह से यहाँ पर इसको फोकस किया गया कि जो उनके संदेश थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी वजह से आज बीजेपी इस सिचुएशन में पहुंची है, उसको पूरे देश के सामने लाया जाए और जो यहाँ की स्थिति है वहाँ उसके लिए भी कुछ घोषणा कर सकते हैं, ऐसी यहाँ की जो जनता है उसकी उम्मीदें। पूरा पंडाल में दिखाऊं, पूरी तैयारियां हो चुकी है। हालांकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, काफी मुश्किल होगी जनता को यहाँ तक, इस स्थल तक पहुंचाने की और यहाँ पर रोके रखने की काफी बड़ी चुनौती है। लेकिन इसको देखते हुए काफी व्यापक पैमाने पर बीजेपी ने काफी यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। 4 लाख वर्ग मीटर का ये पूरा पंडाल बनाया गया है। पूरे पंडाल में आप पीछे तक देख सकते हैं, फर्श लगाए गए हैं कि जिससे जमीन पर बैठने में जो जनता आएगी, जो कार्यकर्ता आएंगे, उनको दिक्कत ना हो। लाउड स्पीकर पीछे तक लगाए गए हैं। एलईडी स्क्रीन, कई एलईडी स्क्रीन लगाई गई है क्योंकि पीछे से मंच का नजारा दिखाई नहीं देगा, तो एलईडी स्क्रीन के जरिए जनता, जो कार्यकर्ता होंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकेंगे। इसके अलावा आसपास की अगर मैं बात करूं तो कई जिलों के कार्यकर्ताओं को लाने की चुनौती बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई। काफी दिनों से पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ के आला अधिकारी देख रहे हैं और उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोग उनको सुनेंगे और जो उनकी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं पूरा होने की एक उम्मीद यहाँ की जनता को है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी लगता है कि 1 साल में उन्होंने जो, चाहे जनधन की योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे बीमा सुरक्षा योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, तमाम योजनाओं के बारे में वो यहाँ पर बताएंगे और आने वाले समय में सरकार क्या करेगी उसकी भी एक तरह से रूपरेखा यहाँ पर बताई जाएगी। कैमरामैन गंगा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं पीएम की इस रैली के लिए और इस बीच बीजेपी के श्रीकांत शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ब्रजवासी बहुत एक्साइटेड हैं, ब्रजवासी बहुत खुश हैं कि सरकार में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पहली रैली के लिए हमारे ब्रज को चुना है और हमारे पवित्र स्थल को चुना है। तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पूरे ब्रज के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान सब बहुत एक्साइटेड हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, उनको सुनेंगे और गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी विचारधारा थी उस पर हमारी सरकार चल रही है और जो ड्रीम था हमारे पूर्वजों का वो फुलफिल हो रहा है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा तारिक अनवर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जनता तो सेलिब्रेट नहीं कर रही है। ठीक है, वो कर रहे हैं या उनके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन जनता को सेलिब्रेट करने के लिए या उत्साह मनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। 1 साल में जो लोगों को एक इंतजार था अच्छे दिनों का, उस दिशा में कोई भी ऐसा कदम सरकार ने नहीं उठाया। दावे और घोषणा के अलावा इस सरकार ने इस देश की आम जनता को कुछ भी नहीं दिया है। तो तारिक अनवर सवाल उठा रहे हैं कि देश की जनता को कुछ खास नहीं दिया है इस 1 साल में मोदी सरकार ने, लेकिन कुल मिलाकर 1 साल पूरा हो रहा है और आज शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा मथुरा में। देखना होगा कि क्या कुछ वहां से कहते हैं और क्या कोई बड़ा ऐलान भी करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।